हेलो एवरीवन, ज्ञान सागर क्लासेस रूपगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने किए थे टेंस स्पोकन इंग्लिश में। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो था टेंस, और टेंस में अपनों ने कर लिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अपनों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन जो किया था उसको फिर रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने किए थे टेंस जो है वो अपनों ने स्टार्ट किया था फॉर बेसिक। ठीक है, टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, यही थे। अब आगे इनके भी कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? जैसे अपने प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो कल अपनों ने देखा था प्रेजेंट सिंपल की बात की थी। कल अपनों ने किसकी बात की थी? प्रेजेंट सिंपल की। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल की आगे मैंने आपको बताया था कि कितने स्ट्रक्चर होती हैं? 5। कौन कौन से 5 स्ट्रक्चर होती हैं? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल, जिसको अपने बोलते हैं अफर्मेटिव। सेकंड इज नेगेटिव। थर्ड इज इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड लास्ट इज डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, यही स्ट्रक्चर अपनों ने की थी कल। ठीक है, और अगर अपने इनके फॉर्मूलाज की बात करें तो इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट वर्ब डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। और एक अपनों ने इसकी बात की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसी तरह अपने नेगेटिव का बनाया था तो नेगेटिव का रूल मैंने आपको बताया था कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूले बनाए थे। उसके बाद इंटेरोगेटिव का मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन जिनका आंसर अपने सिर्फ किस में देते हैं? यस और नो में देते हैं। वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? इंटेरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गए तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी तरह इसको अपने नेगेटिव में बनाएंगे तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट डबल इंटेरोगेटिव का मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन जो क्या मांगते हैं? एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डबल इंटेरोगेटिव। और ये किससे स्टार्ट होते हैं? ये WH वर्ड से स्टार्ट किए जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी का सारा जो स्ट्रक्चर रहता है सेम रहता है। सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमारा जो हमने कल मैटर किया था वो था। और आज अपने क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेकंड। सेकंड कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इनमें से सबसे पहले अपने बात करेंगे इसकी पहचान की। तो पहचान का पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी अपने किसी भी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास हिंदी में, पंजाबी में या मारवाड़ी में, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और उसको अपने अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो कौन से टेंस में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? पहचान का पता होना चाहिए। तो वो सेंटेंस जिनकी एंडिंग किससे होती है? रहा है, रही है और रहे हैं से होती है, वो सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यू के होते हैं। ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यू में। ओके, यानी कि जिन वाक्यों में काम हो रहा होता है
उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू के सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, ओके क्लियर। अगर अब अपने इसकी बात करें तो इसकी भी कितनी स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बताया था सभी सेंटेंस की कितनी स्ट्रक्चर होती है, 5। लेकिन ये सोच के आपको घबराना नहीं है कि इतनी स्ट्रक्चर अपने करेंगे कैसे, बिकॉज अगर आपको सिर्फ याद क्या रखना है, देखो अगर अपने सिंपल की बात करें तो हमारे पास डू डज था। जब भी आपके पास मान लो डू डज आ जाए तो आपको क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस आपको यही 2 चीजें याद रखनी है, वर्ब की फॉर्म याद रखनी है और हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। अगर अपने उसी तरह बात करें प्रेजेंट कंटिन्यू की, तो इसके अपने बनाते हैं, फिर अपने को पता लगेगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर अपने सिंपल की बात करें तो सिंपल इसकी स्ट्रक्चर होती है जी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर एम, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या बोला जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी बोला जाता है, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है इसको, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना सिंपल हो गया। अब इसी को अपने नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो नेगेटिव का रूल क्या कहता है कि नोट हमेशा 3rd नंबर पे आता है। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नोट, ओके। उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होगी हमारी। अगर अपने उसी में इंटेरोगेटिव की बात करें तो देखो, एक स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से बनानी आती है तो आप सारी स्ट्रक्चर बना लेते हो उससे। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या कहता है, इंटेरोगेटिव वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर अपने यस या नो में देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, आर और एम। ठीक है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया आईएनजी फॉर्म को 4th फॉर्म भी बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। नेगेटिव की बात करें तो अपने, तो इसमें सेम इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि नोट हमेशा 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, और उसके बाद अपने बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन के हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारी होती है, डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं जिसको अपने। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अपनी होगी स्ट्रक्चर। अब देखो आपको याद क्या चीज रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। अगर अपने को इसको सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो अपने क्या यूज कर लेंगे, डू और डज, और डू डज के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यही पढ़ा है अपनों ने। और अगर अपने कंटिन्यू में बना रहे हैं तो इज, आर, एम के साथ वर्ब की 4th फॉर्म। बस इतना ही अपने को याद रखना है। अगर अपने इसका कोई एग्जाम्पल देखे तो सिंपल में पहले एग्जाम्पल, एक मिनट वेट, वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि खेल रहा है यही पहचान बताइए ना मैंने आपको, रहा है। ठीक है, अब अपने इसको नेगेटिव में बनाए तो नहीं खेल रहा है। ठीक है, अगर अपने इसको इंटेरोगेटिव में बनाए तो क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या वह फुटबॉल
क्या वह फुटबॉल बन गया क्वेश्चन। आंसर अपने इसको किस में देंगे, यस या नो में। अब इसी को अपने किस में बनाएं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो वह फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ठीक है। ये पांचों स्ट्रक्चर अपनों ने बना ली। फर्स्ट स्ट्रक्चर किसकी है, सिंपल की, सेकंड नेगेटिव की, थर्ड इंटेरोगेटिव की, फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, और लास्ट डबल इंटेरोगेटिव की, ठीक है। ओके, अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बात समझो कि इज किसके साथ आता है, हमेशा सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर। सिंगुलर मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, शी, ही, और जब किसी एक पर्सन की बात होती है तो उनको अपने सिंगुलर में रखते हैं, ठीक है। और अगर अपने आर की बात करें तो हमेशा प्लूरल, ठीक है। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, दे, वी, यू, या फिर दो पर्सन की बात हो रही है तब अपने किसकी बात करते हैं, प्लूरल की। और अगर अपने एम की बात करें तो एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब अपने लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले सिंपल की, क्योंकि अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट इज आर एम प्लस फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की लिखे तो सब्जेक्ट इज आर एम नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह अपने इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर लिखे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएंगे तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो इज आर एम सब्जेक्ट नोट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर बनाए तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाइए अपनी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर हो तीन चीजें कॉमन रहती है, कौन कौन सी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हर एक स्ट्रक्चर में क्या रहती है, कॉमन रहती है। और इसको फाइंड कर लिया तो अपनों ने स्ट्रक्चर कोई भी लगा सकते हैं। अब देखो वह जो है उसके द्वारा कोई काम हो रहा है तो वो क्या आ गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। और अगर अपने काम, मैंने आपको बताया था कि वर्ब कौन सी होती है, जो काम किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो खेला जा रहा है तो ये क्या होगी, वर्ब होगी। और जिस पर काम हो रहा है वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किस पर काम हो रहा है, फुटबॉल पर हो रहा है, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है। तो अब अपनों ने एक चीज फाइंड कर ली, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तीनों चीजों हमारे पास आ गई। अब अपनी स्ट्रक्चर क्या बोलती है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, ठीक है। उसके बाद अपनों ने इज, आर और एम से फाइंड करना है। तो इसमें क्या आएगा, ही क्या है, वो सिंगुलर है, ठीक है। तो अपने क्या यूज करेंगे, इज का, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो खेलना क्या होता है, प्ले, और फोर्थ फॉर्म क्या बन जाएगी, प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारे पास फुटबॉल, ओके, बन गया। उसके बाद इसी को अपने नेगेटिव में बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमारे पास सामने है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही। उसके बाद इज, आर, एम में से कोई एक चीज, तो इज क्यों आया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रही है कि नॉट लगाना है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म को और कौन सी फॉर्म बोला जाता है, ING फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है।
तो अपनों ने लगा दी, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई नेगेटिव की। अगर अपने इंटेरोगेटिव की बनाए तो मैंने आपको कल भी बताया था, इंटेरोगेटिव वो क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा हिंदी में भी किस से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और इनका आंसर अपने किस में देते हैं, यस या नो में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब। हमारी स्ट्रक्चर क्या कहती है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपने लगा रहे हैं इज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर कह रही है कि आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म लगा दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो अपनों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब इसी को अपने नेगेटिव में भी तो पूछ सकते हैं, तो सेम, बस एक नोट ऐड करना है, और नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही चलेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। उसके बाद अपने WH या डबल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले हमें WH फैमिली के वर्ड लगाने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यों का अपने क्या यूज करते हैं, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्वेश्चंस की हैं, और ये इनका आंसर होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, अब देखो अगर वो खेल रहा है, आपको यस में आंसर देना है, मान लो, है ना। तो क्वेश्चन पूछा इज ही प्लेइंग द फुटबॉल, तो आप क्या बोलोगे, यस ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, ठीक है। सिर्फ आपको क्या यूज करना है, यस का। अगर आपको नो में आंसर देना है तो नो, he is not playing the football, ओके, बन गया क्वेश्चन आंसर। देखो, जब आप ये छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सीख जाते हो तब आप इंप्रूवमेंट करते रहते हो, और बड़े सेंटेंस भी आपसे बन जाते हैं, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपसे हो पाएगा। अगर अपने इसको दूसरी बार चेक करें तो देखो, फर्स्ट जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या कह रही है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो अपनों ने क्या लगाया है, सब्जेक्ट लगाया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, हाँ जी किया हमने। उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगाई है तो फोर्थ फॉर्म भी आ गई, और उसके बाद अपनों ने ऑब्जेक्ट का यूज करना था तो ऑब्जेक्ट का यूज भी कर लिया। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हमने दो किए हैं अभी तक, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है। ओके, आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, ठीक है।